देखिए, आज का टॉपिक है वो है संसद की कार्यवाही, यानी संसद में कार्य कैसे होता है। तो आपको तो पता है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। और राज्यसभा तो राष्ट्रपति एक सिंगल व्यक्ति होते हैं। अब बचा लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें काम कैसे होता है, इस पर जो हम लोग टॉपिक है इसको कहते हैं संसद की कार्यवाही। अब ये संसद में जैसे जाइएगा तो संसद के काल को दो भागों में बांटा गया है। एक काल होता है सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे, और चलिए इसको 3 भाग में बांट देते हैं तब भी और आसान हो समझना। दूसरा होता है 12 बजे से 1 बजे, और तीसरा होता है 1 बजे से जब तक इसको समाप्त न कर दे, 1 बजे के बाद का काम। यानी संसद का जो सत्र चलता है, आपको पता है सत्र पूरे सीजन को कहते हैं, जिसे बजट सत्र होगा पूरा 2-3 महीना चलेगा, और उसका हर एक दिन को क्या कहते हैं, अधिवेशन। यानी सत्र का प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है, अधिवेशन। और प्रत्येक दिन जब सत्र चलेगा, अधिवेशन चलेगा, तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो काल है 11 से लेकर के 12 बजे तक, इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। 12 बजे से 1 तक इसको होता है भोजन अवकाश, यानी लंच टाइम होता है, भोजन अवकाश। और इसको हम लोग शून्य काल भी कहते हैं, ठीक है। और 1 बजे के बाद का जो काल होता है, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है। अभी समझाते क्या है। यानी जैसे संसद का सत्र खुलता है कितने बजे, 11 बजे। 11 बजे से 12 बजे तक जो होता है, जो भी सदस्य है मंत्री से सवाल कर सकता है किसी भी चर्चा पे। जैसे मान चलिए आप गए, आप सांसद हैं, आपको कृषि मंत्री से या किसी से सवाल करना है, तो पहले उनको सूचना देना पड़ता है ताकि वो भी तो तैयार होके आए। आप अचानक सवाल नहीं कर सकते हैं ना। तो इस 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में संसद सदस्य मंत्री से सवाल करता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रश्न काल। सवाल कौन कौन सा करेगा वो अभी हम बताएंगे। तो पहला 1 घंटा सवाल पूछने का कार्य होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 12 से 1 बजे तक लंच टाइम होता है, खाने पीने का समय होता है, भोजन अवकाश, ठीक है। इसको हम लोग शून्यकाल भी कहते हैं। ठीक है, शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है और ना ही संसद के किसी नियम में है। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1962 में। और किसने किया था, उस समय के लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने। ठीक है, जी पहला 1 घंटा सवाल पूछने का है। ये ब्रेक, पहले ब्रेक होता था, जिसको बाद में 1962 में लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया, एक शून्यकाल बना दिया। ठीक है, और इसको ये भारतीय संविधान में या संसद के किसी नियम इसकी चर्चा नहीं है। पहले यहाँ दोनों मंत्र समझ लेते हैं। जैसे मान चलिए आप सांसद हैं और हम मंत्री, आपको हमसे कोई सवाल करना है तो आप इसी 1 घंटा में कीजिए, लेकिन हमको पहले सूचित कर दीजिए कि सर हम आपसे सवाल करेंगे, ताकि हम भी तैयार होकर के आए। तो 1 घंटा सवाल जवाब हुआ, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, यानी सांसद सदस्य ने सवाल किया और मंत्री ने जवाब दिया। फिर जो 1 घंटा का ब्रेक मिलता है, तो अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, अभी जैसे अभी हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो अभी आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन बीच में जैसे 15-20 मिनट का ब्रेक हम दे देते हैं, तो आप ऊपर में जाकर कुछ सवाल आपको समझ में नहीं आया, जाकर हमसे पूछ सकते हैं कि नहीं कि सर इसका जवाब क्या होगा, हमको समझ में नहीं आया, क्लास में फिर से बता दीजिए। होता है कि नहीं कभी कभी। इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए किसी मंत्री से आप कुछ मतलब जवाब सहमत नहीं हुए, तो जा करके जब वो नाश्ता कर रहा है तो जब वैसे प्रेम भाव से पूछ सकते हैं, क्या उस जवाब के लिए हम बाध्य हैं। आप जो ऑफिस में आकर से सवाल कर लीजिएगा तो हम आपको मना भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका क्लास का नियम है ना। लेकिन क्या होता है, रिश्ता अच्छा रहता है, बातचीत अच्छा रहता है, तो इसे भी पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई सूचना की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिंपल समझ लीजिए, ब्रेक में आप आपसी भेदभाव को दूर करके अपने सवाल पूछते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई महत्व का काम है, बहुत ज़रूरी है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, इसलिए इसको शून्यकाल कहा गया। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, सवाल इसमें कर ही सकते हैं।
बस एक आम व्यवहार में सवाल कर लेता है। तो पहला काल हो गया प्रश्न काल, इसमें भोजन अवकाश है, इसकी चर्चा कहीं नहीं है शून्यकाल की। ये शुरुआत कब हुआ था? 1962 में। कौन शुरू किए थे? लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह। अब इसके बाद का जो काल होता है, 1 बजे के बाद का काल, इसमें जो प्रश्न पूछे हैं, इस काल में प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे कोई प्रस्ताव, कोई अधिक विधेयक लाना हो, प्रस्ताव लाना हो, तो किस काल में आएगा? 1 बजे के बाद ही आएगा, इस काल में नहीं आएगा। समझे? जैसे मान चलिए सवाल जवाब करना हो तो 11 से 12 बजे तक कर सकते हैं सवाल जवाब। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बीच में भी पूछ सकते हैं कोई, लेकिन जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन कोई भी अधिनियम लाना हो, कोई भी प्रस्ताव लाना हो, संकल्प लाना हो, तो आप 1 बजे के बाद ही ला सकते हैं। प्रस्ताव और संकल्प कभी भी 1 बजे से पहले नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रस्ताव लाना है, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना है, या विश्वास प्रस्ताव लाना है, या कोई प्रस्ताव लाना है, तो कब आएगा? 1 बजे के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल जवाब का समय है, इसमें केवल सवाल जवाब होगा, कोई प्रस्ताव नहीं होगा, कोई मतदान नहीं होगा। मतदान और प्रस्ताव कब होगा? 1 बजे के बाद। आपको कोई डाउट है किसी मंत्री की किसी योजना से, तो आप सवाल कर सकते हैं 11 से 12 के बीच में। हाँ, कभी कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तो 12 से 1 में भी कर सकते हैं। इसमें मंत्री को जवाब देना पड़ता है, देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिएगा, पहला जो 1 घंटा होता है प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है, और फिर क्या होता है? वो काल जिसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है और मतदान होता है। यहाँ क्लियर है? याद रखिएगा, शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है, और ना ही संसद के किसी नियम में है। ऐसे समझिए, जैसे आपने हमें फीस दिया क्लास के लिए, है नहीं? अब क्लास में हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हैं, और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम कभी कभी क्लास में कह दिए ना, अरे कोई बात नहीं, आपको टेंशन होता है, आप हमको बाहर चौक पे चाय पीते हुए सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। तो कोई नियम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं पता चला हम थाना चौक पे चाय पी रहे हैं, आप आकर के 2 सवाल पूछ दिए, वो तो हम पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ भी ब्रेक के समय सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप फ़ोन करके भी कभी कभी पूछ लेते, कोई बहुत लगा लोग पूछ लेता है फ़ोन करके भी, तो सर ये पढ़ रहे थे, ये समझ में नहीं आया, इसका क्या जवाब होगा। तो उसके लिए हम बाध्य नहीं हैं, हम बाध्य केवल क्या है, इस 1 घंटे के क्लास के लिए। और जो भी आपको प्रस्ताव लाना है, सर ये प्रस्ताव लाना है, वो लाना है, तो उसके लिए समय कब है? 1 बजे के बाद। जैसे हम मार्केट में जाते देखते हैं ना भाई, खरीदने आधारित समय यह है, और सामान वापस करने का, लौटाने का समय 2 बजे के बाद होता है कि नहीं, ताकि भीड़ को कम किया जा सके, सब काम आसानी से हो सके। तो अब ये जो पहला प्रश्न काल है, तो प्रश्न भी 4 तरीके से पूछा जाता है। एक होगा आपका तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा होगा अल्प सूचना प्रश्न, और चौथा है निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्नकाल में भी 4 तरह का प्रश्न होता है। एक है तारांकित, तारांकित मतलब क्या है? प्रश्न के ऊपर स्टार लगा हुआ रहता है। और अतारांकित जब प्रश्न पर स्टार नहीं होगा, तो जिस प्रश्न के ऊपर स्टार लगा होता है उसे क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। और इसका जवाब मौखिक देना पड़ता है, मतलब खड़ा होकर के आप पूछिए, हम जवाब देंगे। जवाब कैसा देना पड़ेगा? मौखिक जवाब देना पड़ेगा। तो आप हमें ये बताइए, अगर मौखिक जवाब है तो क्या उस पर सवाल पे सवाल बन सकता है? जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया, हमने जवाब दिया, आप उससे सहमत नहीं हुए, तो आप फिर से सवाल कर सकते हैं, या कुछ कन्फ्यूजन होगा फिर से सवाल कर सकते हैं।
तो मौखिक जवाब में जो क्या होता है, इसमें अनुपूरक सवाल भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अनुपूरक सवाल। अनुपूरक सवाल मतलब सवाल पे सवाल। जैसे आपने हमसे पूछा जो सर बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है इसका तरीका क्या है पढ़ने का, तो हमने बताया भाई देखिए इतना पढ़िए, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। फिर आपने सवाल कर दिया जैसे सर फिजिकल के लिए कहाँ जाए, तो सवाल कर रहे कि नहीं। फिर पूछे सर कैसे तैयारी के कितने में हो जाएगा, तरह तरह के सवाल कर सकते हैं। तो जो बार बार सवाल कर रहे हैं उसी को कहते हैं अनुपूरक सवाल। ये तब होता है जब आप मौखिक किसी से बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जो सवाल में तारांकित होगा इसका जवाब मंत्री कैसे देता है, मौखिक देता है, और इससे आप अनुपूरक सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके लिखित में आंसर दिया जाता है। आपने चलिए प्रश्न हो गया लेकिन उतना समय नहीं है, 1 घंटा में कितना सवाल पूछेगा। तो कुछ सवाल आप क्या किए, कॉपी पे लिख करके, पेज पे लिख करके हमको दे दिए, है कि नहीं। तो उसके लिए हम जवाब भी लिख के ही देंगे, और जवाब लिख के देते हैं तो उस पर सवाल जो क्या होता है, अनुपूरक सवाल नहीं होता है। आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कागज़ पे लिख के, हमने आपको उसी पे जवाब दे दिया लिख करके, ठीक है। तो यानी तारांकित सवाल मौखिक पूछा जाता है, वैसे आम ऐसी बात हो रही है, और अतारांकित लिखित में जवाब देना पड़ता है। इसीलिए इसमें सवाल कर सकते हैं, ऐसे सवाल पे सवाल नहीं कर सकते। अल्प सूचना पत्र भी क्या होता है, प्रश्न। अल्प सूचना मतलब जो अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, बिना सूचना दिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मान लिया अभी हम फिजिक्स अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अब अचानक पीछे कोई सर कल आरपीएफ में क्वेश्चन आया था वो हमको समझ में नहीं आया था, फिजिक्स का सवाल था, बता दीजिएगा। तो क्या है, अल्प सूचना, बिना सूचना अचानक सवाल हमसे कर दिया, ऐसे ही सवाल हो जाता है। तो अल्प सूचना पत्र क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, ये बिना किसी सूचना के मंत्री से पूछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में, महत्व का काम होता है, अचानक बिना सूचने दिए सवाल पूछ लिए। तो इस पर भी क्या होता है, मौखिक होता है। तो मौखिक होगा तो अनुपूरक सवाल होगा ही होगा। कन्फ्यूजन हो रहा है? तारांकित सवाल स्टार लगा हुआ रहता है, इसका जवाब मौखिक देना पड़ता है, इस पर बार बार सवाल कर सकते हैं, अनुपूरक सवाल। अतारांकित लिखित जवाब देना पड़ता है, इसलिए इस पर जो लिखित क्या होता है, अनुपूरक सवाल नहीं होता है। अल्प सूचना क्या है, जब सवाल चल रहा है कोई और, अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो आप बिना सूचना दिए हमसे सवाल कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, मौखिक सवाल होता है। तो मौखिक अनुपूरक सवाल होगा। और चौथा है निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला सवाल। तो निजी सदस्य किसे कहते हैं संसद में? मंत्री के अलावा जो भी सब है निजी सदस्य हो गए, ठीक है। और से विधेयक लाने का काम किसका है, मंत्री का। जैसे मान चलिए अभी आप सरकार में, अभी मोदी सरकार है, कोई भी अधिनियम आएगा, कानून आएगा तो कौन लाएगा, मोदी सरकार के मंत्री लाएंगे। लेकिन अगर आप कोई सांसद है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप क्या किया करें, एक प्रस्ताव रख लीजिए ताकि देश का विकास हो। तो आप प्रस्ताव रखिएगा तो वहाँ पे अनुमति से वो प्रस्ताव रखा जाता है सबके सामने में। अब क्या है, आप संसद सदस्य हैं लेकिन मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ले आए हैं। तो प्रस्ताव लाए हैं तो आपसे सवाल लोग करेगा कि नहीं। जैसे मान चलिए अभी हम कोई निर्दलीय सांसद है, कानून बनाने का काम, अधिनियम बनाने का काम मंत्री का है। हमें कुछ ऐसा अच्छा लगा जो हम एक ऐसा प्लान बना दिए, ऐसा प्रस्ताव ले आए, अगर ये पास हो जाएगा तो देश का विकास होगा, और ये प्रस्ताव हमने सदन में रख दिया, तो हम रखेंगे तो हमसे आप लोग सवाल कीजिएगा कि नहीं। तो मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य जो कोई प्रस्ताव रखता है तो उससे जो सवाल पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं। जैसे मान अभी पप्पू यादव जाकर कोई प्रस्ताव रख दे तो दूसरा सांसद पूछेगा ना, सर इसका अर्थ क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप हमें समझाइए अच्छे से। तो लेकिन पप्पू यादव कोई ये मंत्री तो नहीं है ना, एक सांसद है। तो एक आम सांसद, एक सांसद भी प्रस्ताव ला सकते हैं। तो सांसद के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसे कहते हैं निजी सदस्यों द्वारा लाया जाने वाला विधेयक। निजी सदस्य संसद में मतलब जो मंत्री नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का भी हो या विपक्ष के पार्टी का भी हो। मंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव लाता है उसे कहते हैं निजी प्रस्ताव।
या निजी सदस्यों के द्वारा लाया गया प्रस्ताव, तो उससे भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो बिना चर्चा के, बिना मतदान के तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, संसद की कार्रवाई में जो प्रत्येक कार्य दिवस को अधिवेशन कहते हैं और हर कार्य दिवस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला काल होता है 11 से 12 प्रश्नकाल, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। सवाल भी 4 तरह का है, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला सवाल। 12 से 1 बजे का काल होता है भोजन अवकाश का, जिसे शून्यकाल भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1962 से। और 1 बजे के बाद जो होता है कोई सवाल जवाब नहीं होता है, वहाँ केवल प्रस्ताव लाया जाएगा और मतदान होता है। ठीक है, जो पक्ष में है कि विपक्ष में है। जैसे मान चलिए आपने कोई प्रस्ताव लाया, सवाल किया, सवाल से जो खुश होगा वो पक्ष में वोट करेगा और सवाल से जो खुश नहीं होगा वो किसे पक्ष करेगा? विपक्ष में। ये सब कब होगा? 1 बजे के बाद। ठीक है, देखिए